हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, क्योंकि श्लोक उसमें सही नहीं दिख रहा था इसलिए हम उच्चारण इस पे करेंगे और बाकी फिर पढ़ेंगे वहीं से। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15 को हम पढ़ेंगे। तो भगवान अभी तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि तपस्या कितने प्रकार की होती हैं और किस किस चीज की तपस्या होती है। तो कल हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी शरीर की तपस्या। तो शरीर की तपस्या के बारे में हमने सुना था, जिसमें बताया गया था जिसमें बताया गया था कि हमें शरीर से तपस्या करनी चाहिए और गुरुजन है, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, भगवान है, तो रिस्पेक्टफुली हमें प्रणाम करना चाहिए। इन लोगों को प्रणाम करना चाहिए। माता पिता हैं तो उनकी आज्ञा को पूरा करना चाहिए, उन्हें चरण छूना चाहिए। ये सब चीजें बताई गई थी। और बताया गया था कि शौचम और आर्जवम। शौचम मतलब कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बाहरी स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता। और आर्जवम मतलब धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो ये शरीर की तपस्या थी। आज भगवान बता रहे हैं वाणी की तपस्या। किसकी तपस्या? वाणी की। जो हम बोलते हैं उसकी भी तपस्या होती है। तो किस तरह हमें बोलना चाहिए, कैसे मृदु वचन बोलना चाहिए, उस चीज को हम आज देखेंगे, सुनेंगे। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।
तो श्लोक हमने काफ़ी बार पढ़ लिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। और अब हम यहाँ पे आते हैं, इसके अर्थों को समझते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम। अनुद्वेग करम, अनुद्वेग मतलब किसी को एजिटेट नहीं करना चाहिए, इरिटेट। एजिटेट मतलब कि किसी को भय उत्पन्न नहीं करना चाहिए, उद्वेग नहीं देना चाहिए किसी को। यानी वाणी की जो तपस्या है वो है अनुद्वेग करम वाक्यम। यानी वाणी के द्वारा हमें उद्वेग नहीं देना, हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि वो उद्विग्न हो जाए उस वाणी से। ऐसा वाक्य ना कहें जिसके द्वारा किसी को भय हो जाए। जैसे कि प्रभु जी, आपने ये येलो, ये ब्रह्मचारी वस्त्र पहन तो लिया है, गेरुआ कलर पहन तो लिया है, लेकिन ना टिकेगा नहीं, बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होगी। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है कि अपना जीवन भगवान को दे रहा है, तो हमें उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा है कि आपने जो वैरागी जीवन लिया है, कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान की सेवा में अपने आप को दे पाते हैं। तो हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। लेकिन कोई नेगेटिव बोल दे, अरे कितनी देर टिकोगे, देखते हैं कितनी देर टिकोगे, सब नीचे आ जाएंगे। तो ये उद्वेग दे दिया। तो अपनी ऐसे वाक्य ना बोलें कि किसी को भय हो जाए। जैसे कि तू ना मर जाएगा कल, जा। अब वो सारे मरे या ना मरे, लेकिन पूरा टेंशन रहेगा, मर ना जाऊं, मरना, भय हो गया ना, भय दे दिया। या फिर कोई अब ट्रिप पे जा रहा है या कहीं पे जा रहा है ट्रेन से, अब कोई बोल दे भगवान करे इसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए। होगा नहीं, उसके कहने से थोड़ी हो रहा है। क्योंकि ये तो तब होता है जब कोई भक्ति का पालन कर रहा है, सभी नियमों का पालन कर रहा है, और वाणी से हमेशा सच बोल रहा है, जो इसमें लक्षण बताए जा रहे हैं तपस्या वाणी के, वो कर रहा है। वो कुछ बोल दे तो वो हो सकता है। आजकल के लोग कुछ भी बोलते रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें यही समझना चाहिए कि ऐसी वाणी या ऐसे वाक्य ना बोलें कि किसी को भय हो जाए उससे। इसीलिए बोल रहा है अनुद्वेग करम वाक्यम। अनुद्वेग, द्वेग मतलब किसी को उद्विग्न करना, अनुद्वेग मतलब कि उद्विग्न ना करना, वाक्य मतलब शब्द। फिर है सत्यम। सत्य मतलब झूठ। अरे सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या यही तो है, सत्यम का मतलब क्या है? हाँ, और ये भी है कि सत्य ही बोलना चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये बहुत कठिन लग रहा है सुनने में कि वाणी की तपस्या, हाँ सत्य बोलना चाहिए, लेकिन क्या तुम पूरे दिन सत्य ही बोलते हो? और जब बोल रहे होते तो तुम्हें क्या अंदर से कभी पूछा है मैं ये सत्य बोल रहा हूँ? कौन सा सत्य? जो शास्त्रों में बताया गया है वो बोलना, वो है सत्य। हो सकता है कि हमें अपने मन से सत्य लग रहा हो और हम बोल भी रहे हों, लेकिन जरूर नहीं है कि वो सत्य हो। सत्य का मतलब है कि शास्त्रों के अनुसार बोलना। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? भक्ति की बात चल रही है यहाँ पे। तो सत्य बोलना मतलब कि वैसे तो नॉर्मली तो कल्याणकारी होता ही है सत्य बोलना, लेकिन स्पिरिचुअल वे पे सत्य कैसे बोलोगे? जो कि शास्त्र में बताई गई वही तो बोलोगे ना, वही तो सत्य हुआ ना। अपना कुछ बोल दोगे तो सत्य कैसे हो जाएगा वो? दोनों वे से समझना है हमें। हाईवे से भी समझना है और सर्विस रोड से भी समझना है। सर्विस रोड मतलब कि अगर लौकिकता में देखा जाए तो उसमें भी सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर स्पिरिचुअल में देखा जाए तो क्या करना चाहिए? तो जो शास्त्र बोल रहा है वो बोलना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं सत्यम, जिसकी वाणी सत्य बोलती हो, यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या है? प्रियम। प्रियम मतलब कौन सा सत्य? ऐसा सत्य बोलना चाहिए दूसरों को प्रिय लगे। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि उस सत्य से वो हार्ट अटैक से मर जाए। जैसे कि आपको ना कैंसर है, बहुत जल्दी मरने वाले हो आप, सत्य बोला ना, लेकिन वो तो भई कुछ जीना भी चाह रहा था, लेकिन अब एक तरीके से उसने सही बोला, लेकिन उसको बुरा लग गया। जैसे कि कभी-कभी कोई चोर होता है और चोर के सामने हम बोल देते हैं, अरे ये तो चोर है। मतलब तो उसको बुरा लग जाता है ना, सत्य बोला हमने, चोर है वो, लेकिन सबके सामने बोल दिया। सत्य बोला पर उसको प्रिय नहीं लगा। तो हमें देखना चाहिए कि हमें सत्य इस तरीके से बोलना चाहिए कि सामने वाले को उद्विग्न ना करे, उसे अच्छा लगे, मतलब वो हजम कर ले उस सत्य को। हाँ, ठीक है। तो शास्त्र के हिसाब से सत्य बोलना, और सत्य कैसे बोलना है? सामने वाले को प्रिय लगे, अच्छा लगना चाहिए सामने वाले को। और क्या है? हितम। और वह सत्य ऐसा भी होना चाहिए कि सामने वाले का हित हो, कल्याण हो जिससे। अब सच बोल रहा है, उसका कोई कल्याण ही नहीं हो रहा, हित ही नहीं हो रहा उससे कुछ। अगर आप ये सत्य बोल रहे हैं कि देखो हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, तो इससे क्या होगा? सत्य बोला आपने, उसको अच्छा भी लगेगा और उसका हित भी होगा। तीनों चीज समझ में आ रही है इसमें? हरे कृष्णा क्यों अच्छा नहीं लगता? अभी हाँ, तो अभी नहीं लगेगा, बाद में तो आगे लगेगा। अभी तो हम गृहस्थ हैं ना, चारों खाने पस्त हैं, तो अभी नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल के अच्छा लगने लगेगा। है?
हरे कृष्णा दूसरे को अच्छा नहीं लगता? क्यों? भगवान का नाम। अच्छा ठीक है, तो तुम दूसरे को गुलाब जामुन तो अच्छा लगेगा। हाँ तो प्रसाद दे दो ना गुलाब जामुन। ये भगवान का प्रसाद है, बोला भी सच, खाएगा, लगेगा भी प्रिय उसको, और उसका हित होगा कहीं ना कहीं। भगवान का प्रसाद खाएगा तो हित तो होगा ही ना। एक यहाँ पे देखो, जनरली समझने के लिए श्लोक होता है, बातें समझाने के लिए। हमें सच बोलना है, ऐसा सच बोलना जो दूसरों को प्रिय लगे, मतलब प्रिय लगे, अच्छा लगे उसको, मतलब कि वह, मतलब कि टेंशन में ना जाए तुम्हारा सच सुन के, समझे ना, टेंशन में ना जाए, सच सुन के वो हजम कर ले, अच्छा लगे, और उसके लिए हितकारी भी हो, तीनों चीज। तो ये बोल रहे हैं हितम, हित। और क्या बोलना है? चयत। और बोल रहे हैं उसके हित के लिए होना चाहिए स्वाध्याय, स्वाध्याय अभ्यसनम चैवा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि और वैदिक ग्रंथों को पढ़ना है और बोलना भी है। स्वाध्याय का मतलब होता है, ये देखो, एक होता है कि पढ़ पढ़ के हमने ज्ञान ले लिया, बस हम स्टोर करते जा रहे हैं ज्ञान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई ना उद्धार होने वाला है। मननम बोला है शास्त्र में, मतलब तुम्हें ज्ञान लेके मनन करना है, बताना भी है फिर। स्वाध्याय मतलब कि पढ़ना भी है ग्रंथ में, मनन भी करना है, और बताना भी है, ये करना है तीनों चीज। ये नहीं कि लेते जा रहे हैं नॉलेज, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, किसी को बताया नहीं। जिंदगी में किसी ने बताया कि देखो कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, किसी को नहीं पता है, पता था बस। तो ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्ञान कोरे कोरे रखे रहोगे, इससे क्या फायदा? भगवान का अगर हमें प्रिय बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का प्रिय बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है भगवत गीता में? है? हिंदी पता होगी उसकी। हाँ। प्रिय है। तो अब ये क्या हो गया, तुमने जो बोला वो क्या बोला? सच बोला, शास्त्र में है ना। मतलब अभी प्रभुपाद जी से बोलेंगे भी, हम जो बता रहे हैं ऐसा बताना चाहिए कि अगर कोई पूछे तो तुरंत शास्त्र से निकाल के दिखा दें। ये देखो, जैसे बोले अच्छा भगवान का लोक कैसा है, तो कैसे बताएंगे? भगवद्गीता में बताया ना, तद भाषते सूर्या ना पावको ना शशांको ना पावका, अ, नहीं, यद गत्वा, नहीं ये नहीं, पूरा नहीं है ना, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हाँ तो एक बार जो मेरे धाम में चला जाता है वो वापस लौट के नहीं आता, और वहां पे ना सूर्य की आवश्यकता है, ना वहां पे चंद्रमा की है, लेकिन आवश्यकता नहीं, ना अग्नि की आवश्यकता है, ना रोशनी की आवश्यकता है, सब भगवान से ही प्रकाशित है वहां पे। तो हम ये सच बोल रहे हैं ना। अब वो सुनेगा तो उससे हित होगा ना उसका। ऐसा तो है नहीं कि ये सुन के उसे बुरा लगेगा, बुरा लगेगा उसे, मतलब है ना उद्योग, मतलब ऐसा सच मत बोलना चाहिए कि जो बेकार लग जाए उसको, ये बेकार लगेगा। ना तो भाषते सूर्य, तो बेकार नहीं लगता। इंडिया में लोग अभी भी हैं, धार्मिक हैं, कुछ भी काम होता है तो मानते हैं। देख कोई ना कोई किसी न किसी से कनेक्ट है इंडिया में, कोई देवी देवताओं से, कोई किसी से, कोई दुर्गा से, कोई किसी से, कोई फलाना फलाना से। खुश हो गए? हाँ। हाँ हाँ, तो कार्तिक कृष्ण का, राधा रानी का महीना तो नहाएंगे नहीं कार्तिक का? बताया नहीं राधा रानी का महीना, पता वो सोच रही हूँ कि वहां से ना, उनमें भी उनने वही लगा दिया, मिक्स कर दिया। कार्तिक तो नाम नहीं दिख रहा है, कार्तिका नाम है ना, कीर्तिका नाम है राधा रानी की माँ का। अरे तो शास्त्र में पढ़ो तो पता चलेगा ना। अच्छा, वो ये सुन के तुम्हें खुशी हो रही होगी है ना। तो यही है भक्ति की, जब कोई भक्ति स्वीकार कर ले या मान ले। अब जैसे कि गीता मैराथन आ रहा है, हमारे जेब में तो भी रुपए आने वाले हैं नहीं, लेकिन हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मिलते हैं पैसा, तो हमें खुशी क्यों होती है? हमारे जेब में आ रहे हैं क्या, लेकिन हमें खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान के लिए मिल रहे हैं, तो हमें खुशी होती है ना। ऐसा नहीं है। फिर इस्कॉन इनाम भी देती है, एक गिफ्ट वाउचर भी देती है, जिससे आप सामान ले सकते हो, पुस्तक वगैरह, और भी बहुत सारी चीज। पिछली बार तो मिला था, इस बार देखो क्या होता है। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि गिफ्ट मिले, मतलब कि फिर भी खुशी होती है, भर भी मिलता। गुरु तो प्रसन्न होंगे ही ना, जब हम गीता मैराथन कर रहे हैं और जा रहे हैं, बांट रहे हैं, तो गुरु तो प्रसन्न है ही उससे, तभी तो बांट रहे हैं। गुरु को पता है ना, देखो, गुरु को बताना जरूरी नहीं कि अरे हम ये कर रहे हैं, गुरु को सब पता होता है। ये आईडीएससी कोर्स करोगे ना तो पता चल जाएगा, गुरु को सब पता होता है कि तुम कितने पानी में हो, कितने नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। तो हम इस श्लोक पे आते हैं। तो इसीलिए भगवान इसमें कह रहे हैं कि हमें वाणी की तपस्या क्या क्या बताई, क्या करना है? किस ऐसी वाणी नहीं बोलना कि किसी को भय हो जाए। दूसरा, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकारी बोलना है, और
अपनी इस वाणी से बोलना भी है और पढ़ना भी है। पढ़ते हैं और बोलते हैं ना, स्वाध्याय मतलब कि श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु, टॉप मोस्ट ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, सबसे लास्ट में आता है इसका नंबर। ये पढ़ लेंगे ना तो और भक्ति के नियम पता चल जाएंगे। एक्चुअली ना हमें इसलिए कठिन लग रहा है क्योंकि हमारे घर में वैसा सेटअप नहीं है। अगर पूरा सेटअप हो जाए ना तो कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे कि टेम्पल, जैसे कि टेम्पल में सारी चीजें नियम फॉलो हो जाते हैं ना, क्यों? सब सुविधा है वहीं की वहीं, सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे, यहाँ पे है नहीं, बस इसलिए। हाँ। हाँ तो वही है, फिर वही है। बड़ा हो भगवान से प्रार्थना, भगवान अब की बार अच्छे जन्म देना घर में धनवान में, कि इस चीज से कमी ना हो बस। अरे पूरा अल्टर, अपने जितना घर बनाया उतना तो मंदिर बना रखे हैं लोगों ने, इस तरीके से। ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कि वांग में तपोच्यते, तो ये सब वाणी की तपस्या है। ठीक है, अब अभिषेक बताइए वाणी की तपस्या कितनी है इसमें। हाँ, भय न हो जाए, ठीक है। दूसरा, तीस, हाँ, सत्य बोले, हाँ ये एक अलग हो गया, प्रिय बोले ये अलग हो गया, और हितकारी हो अलग हो गया, तीन ही हो गए, चार चार और एक और है, पांच गुण है इसमें। हाँ, शास्त्र पढ़ना और बोलना स्वाध्याय। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट का है ना, अगर ये कोई कर लेना तो ऊपर के चार अपने आप हो जाएंगे। हो जाएंगे कैसे? हाँ, पढ़ेंगे सुनाएंगे तो अपना हृदय शुद्ध होगा, अपने आप करोगे, ठीक है। लेकिन यही तो बात है कि लोगों पे ये लास्ट वाला ही नहीं होता, क्योंकि गीता नहीं उठती, क्योंकि गीता में गोंद लग गई है बहुत बड़ी, चिपक गई है गीता, गीता का पेज चिपक गया, वो खुलता नहीं है। कहानियां खुल जाएंगी, न्यूज़पेपर खुल जाएगा, फेसबुक खुल जाएगा, रील खुल जाएंगी, सब खुल जाएंगे, भगवत गीता नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि वो चिपक गई है ना, इस वजह से नहीं खुलती, उठती ही नहीं है, खुलती ही नहीं है। और ये भी कहते हैं अरे देखो आपने यथारूप गीता दी है ना, यथारूप का मतलब क्या है? जैसी दी है वैसी रखनी है, अगर हम पढ़ेंगे तो पन्ने फूल जाएंगे, बेकार आ जाएगा ना उसमें, तो यथारूप कैसे रहेगी फिर? तो यथारूप रहने के लिए हमने यथारूप रख दी है उसको। तो अब समझ आएगा कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और अब समझ आएगा कि भगवान की कृपा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तब इंसान गीता पढ़ पाता है। सब पढ़ लेगा ना, एक एक घंटे न्यूज देख लेगा, एक एक घंटे कहानियां पढ़ लेगा, एक एक घंटे व्हाट्सअप देख लेगा, रील देख लेगा, स्टेटस देख लेगा, अपडेट देख लेगा, पता नहीं क्या क्या देख लेगा, मूवी भी देख लेगा 3 घंटे। लेकिन कोई बोले कि गीता पढ़ लो, गीता खुलेगी नहीं, वो चिपकी एकदम, गोंद से भी छूट जाती है, फेविकॉल से चिपक गई है, फेविकॉल से भी छूट जाए, फेविक्विक से चिपक गई है, तो बिल्कुल छूट ही ना पाए, इस तरीके से। तो ये कृपा है कि हम पढ़ पा रहे हैं। और स्वाध्याय में यही आ रहा है जो अपन कर रहे हैं ना, भाई ये स्वाध्याय ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 तपस्या हैं वाणी की, और इस प्रकार की तपस्या करने से वाणी में एक तेज आ जाता है। अगर कोई वाणी की ये 5 प्रकार से तपस्या करे तो वो जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, अगर ये करे। और उसकी वाणी में इतना तेज आएगा कि वो जो बोलेगा ना, सामने वाले पे ऐसे प्रभाव पड़ेगा तुरंत। कहते हैं ना कि अब जैसे मान लो कि अपन गीता मैराथन करने गए, और अपने साथ कोई उच्च भक्त भी गया, मान लो कि मतलब शुद्ध वैष्णव जो हिस ग्रेस अमोघ जी प्रभु अगर गए अपने संग, तो गीता डिस्ट्रीब्यूट कितनी होंगी, उनसे हाल हो जाएंगी, पेटी की पेटी खाली हो जाएंगी, देख के ले लेंगे। तो क्यों? तेज है और सारी तपस्याएं सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, वो लोग देख के ही ले लेंगे, हमसे नहीं लेंगे अभी। हमें तो बोलना पड़ता है ले लो प्रभु जी, ले लो ले लो, क्या ले लो, नहीं लेना। पहले समझाओ उनको, वो भी समझा नहीं पाएंगे, पता चले कुछ कुछ तो उल्टा हमें समझा देते हैं, है ना। बहुत ज्ञानवान होते हैं काफी लोग, ऐसे लोग ना लेंगे नहीं गीता, वो खाली ये कहते हैं चलो इनसे थोड़ा मजे लेते हैं, चलो यार, ऐसे करके लेंगे नहीं। वो लेते वही हैं, गीता है कितने कितने, अरे दे दो एक जल्दी, पढ़नी है, मतलब पढ़नी है मुझे, जिन्हें जिज्ञासा होती है ना पहले से, पढ़नी है तो वो तुरंत ले लेते हैं। जिन्हें डिबेट करनी है वो आ जाते हैं, ये वो इधर का उधर का, तो समझो उसे बहस ही मत करो, ठीक है, हरे कृष्णा। तो उनसे नहीं करना है ज्यादा। तो इस प्रकार की साधुओं और भक्तों में होती है, वाणी में तेज होता है। और देखा ना, साधु नहीं बोल देते तू गधा बन जा, तुरंत गधा बन गया, क्यों? क्योंकि तेज है ना वाणी में, जो बोला वाणी में बोला वो सत्य हो गया। इस तरीके से, ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट यानी अनुवाद। सत्य, सत्य यानी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल हो, भाने वाले यानी स्वीट्स हो, स्वीट वर्ड हो, अच्छे प्यारे वर्ड हो, भाने वाले, हितकर, दूसरों का हित करने वाले हो,
अब किसी को मैं चाउमीन खिला दूँ, खूब भरा-भर, तो क्या हित कर रहा हूँ मैं उसका? पेट खराब हो जाएगा उसका। प्रसाद भी खिलाऊँ, तो प्रसाद की भी लिमिट है एक। जैसे कि एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, तो प्रभुपाद जी बैठे थे पास में, तो फ़ीस्ट हो रही थी। तो अब प्रभुपाद जी बैठे हैं सामने, यार कैसे ले लूँ, फ़ीस्ट हो रही है ना, वो एक-एक आइटम है 15-15, 20-20 आइटम। तो कह रहे हैं, "नहीं, प्रभु जी नहीं, ये सब नहीं, नहीं खाएँगे।" तो सब जो आ रहा मना करता जा रहा, दिखा रहा था मैं बड़ा वैरागी हूँ। प्रभुपाद जी बोला, "आप फ़ीस्ट नहीं पा रहे, क्या बात है?" प्रभु जी ना ये सब आइटम ना मतलब कि नहीं, ये रंग-बिरंगे जो होते हैं ना, नॉर्मल खाओ, सादा सिंपल। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भी एक भक्ति का अंग है, फ़ीस्ट पाना भी भक्ति का एक अंग है। अच्छा, अंग है? फिर पछता रहा यार ये क्या है? अंग समझे कैसे? जब फ़ीस्ट होती है जैसे जैसे कि जन्माष्टमी पे फेस्टिवल फ़ीस्ट होती है, तो फ़ीस्ट पाना भी एक भक्ति का अंग है। और कहने का तो मतलब ये है कि लेकिन कितना? अगर 20 आइटम है तो 20 आइटम में थोड़ा-थोड़ा। ऐसा नहीं है कि स्वीट्स है, रसगुल्ले, ला 2 और दे दे। और पनीर, अरे तुम उधर-उधर पनीर बाँट रहे हो, इधर भी लाओ, लाओ इसमें यहाँ रख दो ज़्यादा। अब गोवर्धन पर्वत की तरह खूब ढेर लगा लिया, वो नहीं। मतलब कि लिमिट का उतना ही, अगर तुम 20 आइटम से थोड़ा-थोड़ा भी लोगे तो भी पेट भर जाएगा। वो फ़ीस्ट भक्ति का अंग है। ऐसा नहीं है कि वो गोवर्धन पर्वत लगा लिए हैं, तो उतना ही लेना है मतलब। लेकिन वैसे भी इस्कॉन में उतना तो दे ही देते हैं कि फिर दोबारा लेना नहीं पड़ता। कभी-कभार भूख ज़्यादा लग रही हो तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लेना नहीं पड़ता, हो जाता है काम, ठीक है। मैं इस्कॉन नोएडा में गया था, वहाँ पे सच में इतना दे रहे थे कि एक में ही हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध ना करने वाले। क्षुब्ध मतलब एजिटेट ना करें, मतलब क्षुब्ध मतलब कि परेशान ना करें किसी को, इस तरीके से। तो पहला इसमें ट्रूथफुल है, पहले पूरा पढ़ दूँ इसको। क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या। क्या आ गया इसमें? नियमित। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं 3 दिन जाऊँगा, तो वहाँ पे मैं एक-एक श्लोक तो पढ़ूँगा ही। श्रीमद् भागवतम तो पूरा है ही मोबाइल में। कहाँ पे है, वहाँ से एक-एक श्लोक पढ़ लूँगा। कब जा रहे हैं? परसों। और अभी भी सीट खाली है, प्रभु जी का अभी भी मैसेज आया, कोई जाना चाहे अभी भी बता सकता है, अभी भी जा सकता है। तो नीरज प्रभु जा रहे हैं। नीरज प्रभु ने बोला कि मैं भी चलता हूँ। उन्होंने पेमेंट भी कर दी, हाँ, पेमेंट भी कर दी और चल भी रहा है। और आज इसीलिए मीटिंग जल्दी करी क्योंकि उसकी मीटिंग है आज 8:30 से। बहुत से लोग हो रहे हैं ना, तो उसमें पूरा बताया जाएगा, जनरल मीटिंग है, कैसे क्या होगा दर्शन-वर्शन। वैसे तो मोटा-मोटा पता है कि पहले आउट सारे मतलब नंद बाबा, ये सब नंदगाँव वगैरह ये सब दर्शन होंगे। फिर एंट्री करेंगे वृंदावन में, फिर वृंदावन में शाम हो जाएगी, फिर दीपदान वगैरह करके प्रसादम पाके और फिर नेक्स्ट डे से फिर वृंदावन की परिक्रमा होगी। फिर वृंदावन परिक्रमा को फिर अगले दिन फिर गोवर्धन निकलेंगे, फिर गोवर्धन की परिक्रमा होगी, फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे वापस। इस तरीके से शेड्यूल है मोटा-मोटा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ट्रूथफुल, तो हम कभी भी कुछ बोलें, तो जो बोल रहे हैं पहले सोचें कि मैं बोल क्या रहा हूँ और फिर सोचें कि या ये सच है? यानी सोचना मतलब है कि क्या शास्त्र में ऐसा लिखा है? मैं भक्ति के रिलेटेड होके बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्या शास्त्र में लिखा है? हाँ, लिखा है, फिर बोलें। पहले सोचें मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर सोचें क्या मैं सच बोल रहा हूँ, और सच बोल रहा हूँ तो कैसे ढूँढेंगे? शास्त्र में ढूँढेंगे ना, हाँ, ये बोला है कि नहीं बोला है शास्त्र में। जैसे कि देखो भगवान साकार हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ढूँढूँ क्या मैं सच बोल रहा हूँ? फिर खंगोलो, हाँ, भगवान ने बोला है, साकार, हाँ, ठीक है। इस तरीके से बोलना है, नहीं सच बोलना है, ठीक है? सच तो है, पर सच को भी इस तरह बोलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति उसे स्वीकार कर ले, समझे? सच को कैसे बोलना है? पोलाइटली, स्वीट्स इतने हित से बोलना है कि उसका हित भी हो और वो स्वीकार भी कर ले, यानी हज़म भी कर ले। जैसे भगवद गीता में सच बोला गया है कि छुपाया कुछ? स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सब। तुम ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो सारा बता दिया, कर्म योग, ज्ञान योग, मतलब सब कुछ खुल के बता दिया। और किस तरीके से बताया? क्या कोई इरिटेट हो जाता है गीता पढ़ के, मतलब कि हाँ, ये क्या बोल रहा है? पढ़ के अच्छा ही लगता है, जब कोई पढ़ने लगेगा तो उसे आनंद आने लगेगा अपने आप पढ़ने में, ठीक है? तो इस तरीके से करना चाहिए। तो यानी जो बोलना है, उसे देखो, सामने वाले का कुछ बेनिफिट है कि नहीं ये भी। सामने वाले का कुछ कल्याण होगा कि नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ। मान लो कि हम दुनिया भर की बातें बोलते रहते हैं सामने वाले से, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? कभी सोचा है? कुछ भी बोलते रहते हैं ना किसी न किसी से कुछ, लेकिन ज़रा सोच के देखो कि मैं जो भी शब्द बोलने वाला हूँ उससे क्या उससे उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो वही बोलना चाहिए जिससे उसका हित हित हो। हम अहित करने के लिए ज़रूर बोल देते हैं कुछ भी। जैसे कि कोई व्यक्ति खाई में गिर रहा है, तो हमने तुरंत बोल दिया, "अरे! उधर खाई है।" वो रुक गया। यानी मैंने बोला भी, सच बोला और उसका हित भी हो गया।
और उसे अच्छा भी लगा होगा बहुत, आलिंगन कर लेगा कि तुमने मेरी जान बचा ली। और मान लो किसी को बोल दिया एकादशी में हाँ, खा सकते हैं, सिर्फ चावल नहीं खाने होते हैं और बाकी सब खा सकते हैं, तो क्या बोल रहे हो? शास्त्र में बोल रहे हो? क्या हित होगा उसको? उसको लग भले ही अच्छा गया पर हित हो रहा है उसका? तो हमें ऐसा भी बोलना चाहिए कि जिससे उसका हित हो। देखो हमारा काम है सच बोलना और उससे हित हो रहा हो उसको। माने ना माने वो उसकी बात है। तो छोड़ो, बात है उसकी। क्या? हाँ, मतलब कहने का ये है मेरा कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मैसेज डाल दो कि कल प्रभु जी एकादशी, पढ़ लिया, रीड कर लिया। अपना काम हो गया ना, हमने बोला ना उसे। मान लो ऐसा हो जाता है 1% कि आपने नहीं बोला और आपके ना बोलने की वजह से उसने अन्न खा लिया, तो अगर आप बोल देते हो, पढ़ लेते तो बच जाता अन्न खाने से, है ना? लेकिन उसने पढ़ लिया और फिर भी नहीं माना, कह रहे सब ऐसे ही, तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, आपने अपना काम कर दिया ना, तो बस बाकी फिर भगवान का काम। तो जो बोला है उसे देखो, सामने वाला कुछ बेनिफिट है कि नहीं। किसी को भय ना दे हमारी वाणी से। अरे तू तो मर जाएगा, ऐसे ऐसे फलाना ढकाना, तेरा 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 पहिया फंस जाए, तेरा पहिया फट जाए, तेरा तेरा पंचर हो जाए तेरी बाइक। ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए, वो पता चले पंचर हो भी गई ना तो वह उसी ने बोल दिया था, उसके वजह से ही होगी। तो ये वाणी की तपस्या है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? उद्गिन, अनुद्वेग। अनुद्वेग मतलब किसी को भय हो ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम, सत्यम मतलब जो प्रमाणिक शास्त्र पे आधारित है वही बोलना चाहिए, ये मतलब है सत्य का। और क्या है? प्रिय, प्रिय प्रिय अर्थात मतलब सुनने के बाद उसको अच्छा लगे, हाँ बड़ा खुश हो जाए, प्रिय होने चाहिए। हित, हित मतलब कि जो परमात्मिक हित हो। परमात्मिक मतलब कि भगवान की तरफ उन्मुख होने का हित। और जनरली अगर ये नहीं है, अन्यथा उसका कल्याण हो, किसी किस तरह से बढ़े आगे में, इस तरीके से। तो इसलिए शास्त्र के हिसाब से बोलना चाहिए कि कोई अगर पूछे तो तुरंत हम कोट कर दें। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि अच्छा, हम भगवान को हृदय में देख सकते हैं, कौन सा श्लोक है? तुम भक्ति करो, तुम भगवान को हृदय में देख सकते हो। अच्छा, कहाँ लिखा है कि हम भगवान को हृदय में देख सकते हैं? हाँ, ब्रह्म संहिता में लिखा है, क्या है श्लोक? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना यम श्याम सुंदर। हाँ, यही वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय, लास्ट वाला। तभी तो बोल पाएंगे, अब पढ़ाई नहीं कभी तो बोलेंगे क्या? तात्पर्य, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाए, मतलब कि दुखी मन हो जाए। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले तो उसके विद्यार्थी नहीं है तो उसके मन को क्षुब्ध करने वाले सत्य ना बोले। समझ में आया? यानी हमें हक किसको है बोलने का? जो जिन्होंने आपको गुरु में या गुरु के रूप में या शिक्षक के रूप में स्वीकार कर रखा है, उसको आप करेक्शन बोल सकते हो, उसको आप सुधार के लिए बता सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आपको जिसने गुरु स्वीकार नहीं किया है, शिक्षक स्वीकार नहीं किया है, आप उसको जानते नहीं, उसको लग गए बताने, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कैसा तिलक लगा लिया है, ये तुम कंठी माला कैसे पहने हो, ये वो धोती सही नहीं पहनी है, तुम मंदिर इतने बजे जा रहे हो, ऐसे फालतू, तो उसका मन क्षुब्ध हो जाएगा इससे। ये क्यों बोल रहा है मुझसे? तो ये नहीं बोलना चाहिए। हमें किसे करेक्शन देना चाहिए? जो आश्रित है, जो बोले कि हम आपके शरण में हैं, आप मुझे सिखाइए। अब सिखाएँगे तभी तो उसे बोलेंगे ना। तो समझ में आया किसको बोलना चाहिए? जो इसके अंडर में आप, मतलब जिसके अंडर में, आपके अंडर में जो लोग भक्ति कर रहे हैं और आपको शिक्षा गुरु मानते हैं या गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, काउंसलर मानते हैं, तो उनसे हम बोल सकते हैं ये। ठीक है? इसीलिए बोल रहे हैं इसमें। यही वाणी की तपस्या है। इसके प्रलाप, व्यर्थ की वार्ता, प्रलाप समझते हो? प्रजल्पा। भगवान की वार्ता से छोड़ के जो भी वार्ता है सब प्रजल्पा में आती है। और रिश्तेदारों की, घर की, इधर की, उधर की, नानी की, ताता, चाचा, ताऊ, भांजा, मतलब बहुत सारे होते हैं ना कि रिश्ते में बातें चलती रहती हैं। तो ये सब किस में आता है? प्रजल्प, या स्त्री संगी, या मायावाद, या राजनीतिक, पॉलिटिक्स वगैरह, इन सब विषय पे जो चर्चा कर रहे हैं सब किस में आती है? प्रजल्पा में। तो ये सब नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। समझ रहे? अगर कोई कथा पे बैठा है, कथा कर रहा है, कोई भी हो, तो वो वही बोले जो शास्त्र के अनुसार है।
और शास्त्र के अनुसार जो बोला जा रहा है उसको समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल है कि जिससे लोग समझ जाएं, वो अपना एग्जाम्पल दे सकता है, मतलब, और एग्जाम्पल वही देता है कि जो बोला गया है एग्जाम्पल, कोई अलग से नया एग्जाम्पल नहीं देते हैं। लेकिन सिद्धांत वही होता है कि जो शास्त्र में बताया गया है, भाई अपना मन से कुछ नहीं है कि माई फीलिंग, माई, आई बिलीव, आई थिंक, आई फील, इसकी शास्त्र में कोई जगह नहीं है। आई फील कहीं लिखा है, शास्त्र में कहीं लिखा है कि मेरा मन कहता है ये होगा, आई फील में ये सोच रहा था, आई थिंक ये कहीं लिखा है शास्त्र में? नहीं। शास्त्र में सीधा सीधा लिखा है, तो उसी को हमें रिपीट एज इट इज करना है। तो शास्त्र में हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। मैं बोल रहा था, जो मैं बोल रहा हूँ, कथन मैंने बोला, उसकी पुष्टि के लिए तुरंत मुझे शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए। बोलते ना कि ये माया तो बहुत खतरनाक है, इसे नहीं पार कर सकते, तुरंत बता दो। माया वाला कौन सा श्लोक है? देवी अशा गुणमयी मम माया दुरत्या, माम ये पे कौन सा है? त्वन्त्यन्ते मायमेताम तरन्ते ते। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माम ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ते ते। तो भूल गया क्या कहीं? यही है, हाँ ठीक है। गीता बंद करवा दी किसने? किसने मना कर दिया? कब? अरे वो तुम कृष्णा बुक पढ़ते रहो, अपने गीता के श्लोक पढ़ते रहो ना, गीता तो कभी भी पढ़ सकते हो, गीता के लिए कोई वो थोड़ी है। हाँ तो कृष्णा बुक पढ़ लो, अब जैसे बोल रहे हो वैसे करो। गीता के श्लोक श्लोक पढ़ लो फिर, याद करने के लिए। 108 श्लोक भेजे ना मैंने, वो पढ़ लिया करो। अरे गीता के श्लोक तो पढ़ सकते हो, गीता का पारायण कर सकते हो तुम। गीता की फिलोसफी का मतलब है कि अनुवाद मत पढ़ो, तात्पर्य मत पढ़ो, पर गीता गीता के श्लोक पढ़ लो ना। गीता के श्लोक श्लोक पढ़ लो, अगर तात्पर्य मत पढ़ो। बाकी कृष्णा बुक पढ़ो, कृष्णा बुक कंप्लीट कर लो, फिर गीता पढ़ने लगो। ठीक है। ओके, कहाँ पे थे हम? हाँ, प्रमाण देना चाहिए शास्त्र का। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, तो बता ही दिया। ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। उत्थान हो सकता है मतलब, जैसे कि शास्त्र में बताते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, ये तो भय दे रहे हैं। हाँ, भय नहीं हो रहा है, और तुम यहाँ पे कह रहे हैं भय नहीं देना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जो भय हो। तो ये भय नहीं, ये चेतावनी है। चेतावनी मतलब कि संभल जाओ, भक्ति संभल के करो, ये अपराध ना हो जाए। ये भय नहीं दे रही, चेतावनी दी जा रही है कि संभल के। जैसे मान लो कि रोड कहीं खराब है, अरे प्रभु जी संभल के चलना, अबे भय दे रहे हैं क्या? अरे तुमने डरा दिया मुझे। संभल के तो चेतावनी दे रहे हैं कि अच्छे से चलो, यानी केयरफुली, तो केयर करने के लिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। ठीक है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, वैदिक साहित्य का विपुल यानी बहुत सारे साहित्य हैं, और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। तो हमें मेन क्या करना है? शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र पढ़ेंगे तो ऊपर के चार अपने आप पालन होने लगेंगे। अगर 4 पे फ़ोकस करोगे, 5 पे नहीं करोगे तो नहीं हो पाएँगे, क्योंकि शास्त्र पढ़ते-पढ़ते हमारी वाणी में भी शास्त्र जैसे ही निकलते हैं फिर, मतलब शब्द। उल्टे-सीधे गाली-वाली गलौच ये नहीं निकलेगा, क्यों? शास्त्र पढ़ रहे हैं ना शुरू से, तो उल्टा-सीधा नहीं निकलेगा कुछ। ठीक है? ओके। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।